जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए और ताज़ा भोजन करना चाहिए। चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयु की दृष्टि से भोजन का परिमाण। आयु की दृष्टि से भी भोजन के परिमाण और गुरुता लघुता पर विचार करना चाहिए। आहार संबंधी पुस्तकों में जो सामान्य नियम बतलाए गए हैं उनको आंख बंद करके बालक, युवा, वृद्ध सब पर एक साथ लागू कर देना ना समझी की बात है। बालक और युवा लोगों को अवश्य ही विशेष रूप से शक्ति प्रदायक पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए तथा वृद्धावस्था आने पर उसका परिमाण और पौष्टिकता दोनों को ही कम करना आवश्यक है। जैसे वृद्धावस्था में निर्बलता आ जाती है और शरीर की गर्मी भी घटने लगती है, इसलिए सामान्य रूप से विचार करने पर वृद्धों को शक्ति प्रदायक और गर्मी उत्पन्न करने वाले भोजन की और भी अधिक आवश्यकता है। पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भोजन उनको दिया जाए वो अच्छी तरह पच सके। उस समय जठराग्नि के मंद पड़ जाने से घी और उससे बने विविध पदार्थ भली प्रकार नहीं पच सकते। वृद्ध शरीर में मांस की वृद्धि भी नहीं होती, इसलिए दालों का खाना भी लाभजनक नहीं होता, क्योंकि उनमें प्रोटीन का अंश अधिक होता है जो पच नहीं सकता। चीनी, गुड़ आदि मीठे पदार्थों से गर्मी उत्पन्न होती है, पर वृद्धावस्था में बहुमूत्र, मधुमेह आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इससे इन चीज़ों का अधिक सेवन उचित नहीं कहा जा सकता। सब दृष्टियों से दूध ही एक ऐसा भोजन है जो शीघ्र पचने के साथ आवश्यक चिकनाई और गर्मी भी दे सकता है। दूध के अलावा पपीता, खरबूजा, चूसने वाला आम, बेल आदि फल भी वे यथाशक्ति सेवन कर सकते हैं। अन्नाहार वृद्धावस्था में अवश्य पहले से आधा ही कर देना चाहिए, क्योंकि पाचक अंगों की शक्ति उस समय इतनी ही बच रहती है। जो लोग अवस्थानुसार आहार का ध्यान रखते हैं और अधिक खाने का लालच त्याग कर सूक्ष्म आहार ही करते हैं, वे बड़ी आयु हो जाने पर भी कार्यक्षम बने रहते हैं और वृद्धावस्था में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करने में समर्थ होते हैं। तो इस टॉपिक में गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें आयु की दृष्टि से भी भोजन करना चाहिए। जो लोग युवा हैं, बच्चे हैं, वो उनकी पाचन शक्ति अच्छी होती है और वो भाग दौड़ भी अधिक कर सकते हैं, तो वो गरिष्ठ भोजन भी पचा सकते हैं। बट जो लोग वृद्ध हैं वो अधिक गरिष्ठ भोजन नहीं पचा पाते हैं, बट क्योंकि शरीर की गर्मी कम होने लगती है वृद्धावस्था में, तो उसके अनुसार भी भोजन चाहिए। तो हमें फ्रूट्स बताए गुरुदेव ने, चूसने वाला आम, बेल, जो ताज़े फल हैं उनका सेवन करें और अन्न की मात्रा को थोड़ा कम कर दें। तो उससे हमारे शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ी रहेगी और हमारे पेट को पचाने में बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।